देवर जी, धवल भाई, राशि और मामी जी कहाँ हैं? भाभी वो मैंने मम्मी जी को काकी जी की तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताया। आप तो जानती हैं कि उनकी हालत पहले ही खराब है। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करती। अच्छा एक काम करते हैं, चलो हम लोग पार्क में चलते हैं, खेलेंगे, आ जाओ। मुझे कहीं नहीं जाना है, पार्क में भी नहीं जाना है, मुझे सिर्फ बा के पास जाना है। अब समझ क्यों नहीं रहे हैं मामा? राशि जिगर भाई, अच्छा मैं भी आया। हाँ जिगर भाई, सासू माँ कैसी है? धवल जी, काकी जी को हार्ट अटैक आया है और इस वक्त वो आईसीयू में। आईसीयू में? पर आप चिंता मत करिए, हम सब यहाँ पर हैं। मैं हर आधे घंटे में आपको फोन करता रहूंगा। आप बस मम्मी जी और राशि का ख्याल रखिएगा प्लीज। पापा हॉस्पिटल में है? जय श्री कृष्ण। जी धवल मुझसे क्या छुपा रहा है? राशि, राशि, ऑटो, ऑटो, ऑटो। अंकल लाइफलाइन हॉस्पिटल जाएंगे? जी बेटा, बैठ जाओ। थैंक यू अंकल। अंकल क्या हुआ? बेटा रिक्शा खराब हो गया है, लाइफलाइन हॉस्पिटल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तुम चलकर भी जा सकती हो। आप मुझे रास्ता बता दीजिए। जी बेटा, यहाँ से तुम सीधा चली जाना, जहाँ रास्ता खत्म होता है वहीं से राइट लेना, उसके बाद में पहला लेफ्ट लेना और कॉर्नर पे ही लाइफलाइन हॉस्पिटल तुम्हें मिल जाएगा। थैंक यू अंकल। अंकल कितने रुपए हुए? 30 रुपए हुआ बेटा। ये लो। राशि, पहले तू ये बता, कोकी कहाँ है? मैंने आपसे कहा ना वो मंदिर में। वो वहाँ नहीं है। तो फिर वो कहीं और चली गई हो। पर आप ऐसे मेरे पीछे पीछे मत आइए, मैं वैसे ही परेशान हूँ। राशि पता नहीं कहाँ चली गई है। राशि, राशि, मैं जिगर भाई को फोन करता हूँ। जी धवल जी। जिगर भाई, वो राशि कहीं नहीं मिल रही है। क्या? अब धवल जी आराम से देखिए, राशि नीचे खेल रही होगी। जिगर भाई, मैंने हर जगह देख लिया, चौल में भी देख लिया, ना राशि घर में है ना चौल में। क्या? ऐसी राशि कहाँ जा सकती है? क्या हुआ जिक्स? आप इस तरह से? क्या हुआ देवर जी? धवल जी कह रहे हैं कि राशि का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ना तो वो घर में है और ना ही चौल में। क्या? राशि बिना बताए तो घर के बाहर भी नहीं जाती है, तो हे भगवान, कहाँ होगी मेरी राशि? उसे घर से निकले हुए भी काफी वक्त हो गया है। नहीं, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। देवर जी, मुझे लगता है हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। आप ठीक कह रही हैं भाभी, मैं अभी जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर देता हूँ। एक मिनट। जिगर भाई, हाँ जिगर भाई। धवल जी, मैं वो राशि। राशि, माँ, राशि, राशि, बेटा तू कहाँ थी? धवल जी, राशि यहाँ हॉस्पिटल में आ गई है। क्या? भगवान का लाख लाख शुक्र है, कम से कम राशि वहां तो पहुंच गई।
आप प्लीज तोलू मोलू को फोन करके बता दीजिए कि राशि हमें मिल गई। आप बेफिक्र रहिए, मैं भी हॉस्पिटल के काफी नजदीक हूँ, हम सब वहीं पहुँचते हैं। चलो राशि तो ठीक है, पर कोकिला को क्या हुआ है ये जानने के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। राशि, आइंदा ऐसा कभी मत करना, ये गलत बात है ना। बिना बताए कोई घर से ऐसे आता है, हमें कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। थैंक गॉड चुटकी। सॉरी। राशि, वो अपने मामा जी से ना मार खाओगी। पता है कितना परेशान हो गया था मैं। ऐसा क्यों किया आपने? मैं कब से आपसे पूछ रही थी कि बा कहाँ है, लेकिन आप मुझे पता ही नहीं रहता। बेटा, अब तो मुझे बताइए बा कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। मुझे भी कोकिला से मिलना है। बा कहाँ है? जस्ट स्टॉप क्राइंग, ओके? कब से रोई जा रही है? तुम्हें पता नहीं है क्या, हॉस्पिटल में ऐसे आवाज करना अलाउड ही नहीं है। और दादी को हार्ट अटैक आया है, समझी तुम? मैंने कहा ना, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नहीं नहीं, काकड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए। हम जल्दी से ठीक हो जाएंगे, आप सब टेंशन मत लीजिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाटा मारने की? तू तो चुप पज रह जा। आज जो कोकिला की हालत हुई है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तू ही जिम्मेदार है। तो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई है। हर दिन कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा करती है और भुगतना पड़ता है मेरी कोकी को। सगी बेटी होकर भी माँ को सिवाय तकलीफ दिए तूने आज तक कुछ नहीं दिया। इतने साल हो गए तेरी शादी को, पर ना ही तू सुधरी है और ना ही तू बदलेगी। भांजी, आपको सब कुछ याद आ गया, आप ठीक हो गई। हाँ? मुझे तो सब कुछ याद है, मैं कभी कुछ बोलती थोड़ी हूँ। हाँ, अब इतने सालों से ये चोरनी जब भी हमारे घर पे आई है कोई ना कोई तमाशा ही किया इसने। कुछ ना कुछ चुरा के ले जाती है और फिर मेरे हाथ का मार खाती है कोकिला। और आज भी जो कुछ हुआ है ना वो सब इसी की वजह से हुआ है। माँ बीमारी का सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है, वो आपको यहाँ रोकने के लिए बीमारी का ड्रामा कर रही है। हे माता रानी, मैं इस जलते हुए कोयले पर तब तक चलती रहूंगी जब तक आप मेरी माँ को ठीक नहीं कर देंगे। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। आज तो मैं इसे मार के भाई, छोड़ छोड़ मेरा हाथ छोड़। जाने दी, छोड़ इसे। थैंक गॉड भाई, आपने बचा लिया। ये औरत तो पूरी पागल है। अगर आप नहीं आते बीच में तो ये न जाने में। बस बहुत हो गया। मामी जी का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो बात उन्होंने बोली है वो एकदम ठीक बोली है। और जो तुमने कल किया, वो तो तुमने जानबूझ के किया था। कल तुम्हारा देवी मां के आगे प्रार्थना करना, मिसेस मोदी की जिंदगी की भीख मांगना,
राख के कोयले पर चलना वो सब तुम्हारा नाटक था। क्योंकि तुम जानती थी कि मिसेस मोदी बीमार नहीं, वो सारी सच्चाई तुम सबके सामने लेकर आना चाहता है। भाई मैं मानती हूँ मेरी गलती, पर बाकी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए किंजल बेन, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी माँ यहाँ आईसीयू में जिंदगी और मौत के साथ लड़ रही है और आप यहाँ। भाभी मैं किंजल बेन, क्या कहा आपने? आप माँ जी का सच सामने लाना चाहती थी? ये मत भूलिए किंजल बेन कि आप उनकी बेटी हैं और माँ कभी गलतियां नहीं करती, वो बच्चों की गलतियां सुधारती है। और अगर कभी गलती से भी माँ ने गलती की भी है तो उसके पीछे उनका मकसद बच्चों की खुशी ही होती है। और माँ जी ने जो कुछ भी किया, जो भी झूठ बोला, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को पाने के लिए। किंजल बेन, अगर आपको माँ जी का सच अहम जी के सामने लाना ही था तो फिर आप सीधे सीधे माँ जी के पास क्यों नहीं चली गई? माँ जी से कबूल करवा लेती। इतना बड़ा नाटक करने की क्या जरूरत थी? आपने माँ जी का सच सामने लाने के लिए माता रानी का भी इस्तेमाल किया। सच्ची में आज माँ जी पर मुझे तरस आ रहा है। एक तरफ उनकी बेटी, जिनके कारण बुढ़ापे में नौकरों की तरह चौल में गधा मजदूरी करना पड़ रहा है, और एक तरफ उनका बेटा, जिनके वजह से आज मेरी माँ जी साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।